मंगलवार को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने तक करने का ऐलान किया। यानी ये योजना अब नवंबर तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक महीने हर परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। पीएम के मुताबिक इस राशन वितरण पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। पीएम मोदी गरीबों को दिवाली छठ तक मुफ्त अनाज देने की योजना के बाद अलग अलग राज्य सरकारें भी राहत का ऐलान कर रही हैं। अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो गेहूं देने का ऐलान किया है। फिलहाल ये केंद्र सरकार की ओर से 2 रुपए किलो की दर पर दिया जाता है। राजस्थान सरकार इसी पर 1 रुपए की सब्सिडी देगी। ये स्कीम जुलाई महीने से लागू हो जाएगी, जिसके बाद 5 किलो गेहूं जो अब तक 10 रुपए में मिलता है वो अब राजस्थान में 5 रुपए में ही मिलेगा। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी सांसदों से अपील की है कि वे केंद्र सरकार से एमएसपी पर खरीद सीमा को 25% से बढ़ाकर 50% करने की मांग करें। प्रधानमंत्री मोदी के नवंबर तक मुफ्त राशन वाले ऐलान पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम के बयान के कुछ देर बाद ही ममता ने ऐलान किया कि बंगाल में राज्य सरकार जून 2021 तक मुफ्त राशन वितरित करेगी। इस दौरान ममता केंद्र पर निशाना साधने से भी नहीं चूकी। ममता बोली कि राज्य के राशन की गुणवत्ता केंद्र की तुलना में बेहतर होती है और बंगाल में सिर्फ 60% लोगों तक ही केंद्र का राशन पहुंच पाता है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता ने कुछ और ऐलान भी किए, जिसमें सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक लोगों को सैर की अनुमति देना और शादी और श्राद्ध में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 करने के फैसले शामिल हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संकट में मंगलवार को छठी बार देश को संबोधित किया। पीएम मोदी के संबोधन से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि वो चीन के साथ जारी तनाव पर कुछ बड़ी बात बोल सकते हैं, खासकर अमित शाह के ट्वीट के बाद। पर ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी ने चीन पर कुछ नहीं कहा। चीन पर न बोलने के लिए अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक शेर साझा कर निशाना साधा है। राहुल ने लिखा, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहज़नों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। इस शेर का मतलब यह है कि इधर उधर की बात करने की बजाय मुद्दे की बात करें और बताएं कि काफिला कैसे लुटा। यहाँ काफिला लुटने का मतलब जरूर चीन से है। इसके बाद राहुल ने लिखा कि मुझे रहज़नों से गिला तो है। रहज़न यानी लूटपाट करने वाले और गिला मतलब नाराजगी। रहज़न का इस्तेमाल जरूर चीन के लिए है, पर साथ ही राहुल ने रहबरी पर सवाल खड़ा किया है। रहबर का मतलब होता है लीडर और मार्गदर्शक।
कोरोनिल दवा पर बाबा रामदेव की पतंजलि ने उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग को नोटिस का जवाब भेजा है। अपने जवाब में पतंजलि ने लिखा कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद आयुष विभाग ने भी कहा कि पतंजलि कोरोनिल को कोरोना की दवा बताकर बाजार में नहीं बेच सकती और उसे अपनी पैकिंग से ऐसे सभी संकेतों को हटाना होगा। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर राज्य में मेट्रो रेल चलाने की इजाजत मांगी है। राजीव सिन्हा ने पत्र में कहा है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही के लिए गृह मंत्रालय न्यूनतम संख्या में मेट्रो चलाने की राज्य को मंजूरी दे। इस बाबत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे सीमित तरीके से ट्रेनों का संचालन जल्द से जल्द फिर शुरू करें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 12 अगस्त तक नियमित ट्रेन सेवाओं पर रोक लगाई हुई है। आपको बता दें कि बुधवार से मुंबई में लोकल ट्रेनें शुरू हो रही हैं, खासतौर से सरकारी, बैंक और कोर्ट के कर्मचारियों के लिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हर दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। लोग इससे काफी दहशत में हैं। दुनिया में अब तक 213 देश और क्षेत्र कोरोना का सामना कर रहे हैं। अमेरिका, ब्राजील और भारत में कोरोना संक्रमण ने लगातार भारी तबाही मचाई हुई है। मंगलवार को दुनिया भर में संक्रमण के 1,74,000 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1,05,00,000 से भी ज्यादा हो गए। बीते 24 घंटे में संक्रमण से करीब 5,000 लोगों ने जान गंवा दी और कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 5,13,000 को पार कर गया है। दुनिया भर में अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ 27,30,000 के करीब लोग संक्रमित हैं और 1,30,122 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ बुधवार को 46,000 नए मामले सामने आए। बीते एक हफ्ते से यहाँ रोजाना 40,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। भारत की ओर से 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगाए जाने के बाद अब दूसरे देश भी इसी तरह का बैन लगा रहे हैं। अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन ने चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनियों को इक्विपमेंट खरीदने को लेकर मिलने वाले $8.3 अरब के फंड को ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। मंगलवार को 5-0 से मतदान कर यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हुआवे और ZTE को सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इनके साथ किसी तरह के कारोबार पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही देश की टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क से चाइनीज इक्विपमेंट्स को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। यूरोपीय संघ ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल रहा है, लेकिन अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण अधिकतर अमेरिकियों को कम से कम 2 सप्ताह तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ रूस, ब्राजील और भारत जैसे अन्य कई बड़े देशों के नागरिकों के प्रवेश पर भी रोक जारी रहेगी। EU के मुताबिक इस सूची को हर 14 दिनों में अपडेट किया जाना है और इस पर नए देशों को जोड़ा जा सकता है या कुछ देशों को सूची से हटाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने यहाँ इस बीमारी पर काबू पा रहे हैं या नहीं। जिन देशों के नागरिकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी उनमें चीन, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे शामिल हैं। मुंबई में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। अब फिल्म स्टार्स भी इससे अछूते नहीं। आमिर खान के घर में भी कोरोना पहुंच गया है। खुद आमिर ने पोस्ट लिखकर बताया कि उनके कुछ स्टाफ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। आमिर ने ये भी बताया कि वो और उनके परिवार के लोगों का भी टेस्ट किया गया, लेकिन शुक्र है कि सभी नेगेटिव पाए गए हैं। आमिर खान ने BMC की खास तौर पर तारीफ की और उनके शीघ्र पेशेवर और देखभाल के तरीके के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल को भी धन्यवाद दिया।
साथ ही आमिर ने अपने फैंस से दरख्वास्त की कि वो दुआ करें कि उनकी मां का कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आए।